नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बड़ा थैंक यू मेरे इस परिवार को इतना बड़ा बनाने के लिए। आप साथ हैं मेरे, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमने पिछली बार गीता पाठ के 15 एपिसोड कवर किए थे, जो एक बहुत ही पवित्र यात्रा और शांति का प्रतीक बनकर हम सबके लिए सीख बनी थी। आज हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें दुनियादारी सिखाएगी और हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनना भी सिखाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इंसानों के बारे में, यानी हम सबके बिहेवियर के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई नया इंसान हमारी लाइफ में आता है, चाहे वो कोई नया दोस्त हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारा दिमाग हमेशा एक कश्मकश में रहता है कि क्या मैं इस पर भरोसा करूं? क्या ये इंसान सच में उतना अच्छा है जितना मुझे दिख रहा है? हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी के साथ बुरा भी नहीं करते हैं, पर हमें डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई हमारी अच्छाई का या हमारी शराफत का गलत फायदा ना उठा ले। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम इसी डेली लाइफ प्रॉब्लम की एक बहुत ही मैच्योर और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढेंगे, आचार्य चाणक्य की उन बातों के जरिए जो उन्होंने सालों पहले कही थी, पर आज भी 100% सच है। लेकिन उनके उन रूल्स पर चलने से पहले आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस महान दिमाग के बारे में जिसे दुनिया आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है। आज से लगभग 2300 साल पहले भारत पर नंद वंश का राज था। मगध के राजा थे धनानंद, दौलत और सेना के नशे में चूर एक बेहद अहंकारी राजा। उस दौर में चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही ब्रिलियंट और सिंपल प्रोफेसर थे। वो ज्ञान बांटते थे और उनकी दुनिया उनके शिष्यों तक ही थी। पर उनकी जिंदगी तब बदली जब देश पर विदेशी आक्रमण का डर मंडरा रहा था। चाणक्य राजा धनानंद के पास एक निवेदन लेकर गए कि देश को बचाने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा। लेकिन उस घमंडी राजा ने चाणक्य की बात सुनने के बजाय उनकी गरीबी और उनके रूप का भारी सभा में मजाक उड़ाकर उन्हें सीधा धक्का देकर निकलवा दिया। उसी अपमान के बीच चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसमें पूरी हिस्ट्री को उन्होंने बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस घमंडी नंदा डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधने वाला। एक सिंपल टीचर ने बिना किसी सेना के अपनी सिर्फ बुद्धि के दम पर एक नए बालक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना, उसे ट्रेन किया और उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उन्होंने नंद डायनेस्टी का अंत किया और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। वो तब तक फेमस हुए जब दुनिया ने देखा कि एक अकेला इंसान अगर अपनी एनर्जी सही जगह लगाए तो वो अपने दम पर बिना किसी शोर के पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है। इसलिए दोस्तों, जब एक ऐसा मास्टरमाइंड हमें इंसान परखने का कोई तरीका बताए, तो उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने इंसान की पहचान के लिए एक बहुत ही महान श्लोक लिखा है, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। यथा चतुर्भिः कानाकंपा रीक्ष्याते निघर्षणा चेदाना तपा तादेनेहि तथा चतुर्भिः पुरुषः परिक्ष्याते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणाम। चाणक्य कहते हैं कि जैसे जौहरी सोने को चेक करने के लिए 4 चीजें करता है, उसे घिसता है, काटता है, आग में तपाता है और पीटता है, उसी तरह किसी भी इंसान पर आंख बंद करके ट्रस्ट करने से पहले हमें उसके अंदर की 4 सटल क्वालिटीज को गौर से चेक करना चाहिए। आइए इन 4 रूल्स को एकदम सिंपल और हमारी डेली लाइफस्टाइल के तरीके से समझते हैं। रूल नंबर 1 है त्याग, यानी द सेल्फलेस टेस्ट। सबसे पहले गौर कीजिए कि सामने वाला इंसान जब खुद किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, तो क्या वो कभी दूसरों के दुख या उनकी जरूरत के लिए थोड़ा सा भी त्याग कर पाता है? जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वो कभी आपका सच्चा साथी बन ही नहीं पाएगा। रूल नंबर 2 है शील, यानी कि द कैरेक्टर स्टैंडर्ड।
यहाँ आपको ये नहीं देखना कि वो सबसे कितना मीठा शब्दों में बात करते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि वो उन लोगों से कैसे पेश आते हैं जिनसे उसे कोई भी कमाई या फायदा नहीं होने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आया हुआ कोई डिलीवरी बॉय हो या किसी रेस्टोरेंट का वेटर, उनका ये आचरण ही उनका असली चेहरा होता है। रूल नंबर 3 है गन, यानी कि द ट्रू नेचर। हर इंसान के भीतर कुछ आदतें होती हैं। जब लाइफ में कोई मुश्किल समय आता है तो क्या वो इंसान शांत रहकर डिसीजन लेता है या तुरंत गुस्सा, चिल्लाकर और ईगो से भरकर कोई फैसला लेता है? क्योंकि उनका ये गन आपको बताएगा कि उनकी भीतरी एनर्जी कैसी है। रूल नंबर 4 है कर्मा, यानी द फाइनल रियलिटी। बातें करना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। हर कोई बड़ी बड़ी बातें और मीठी बातें करना जानता है, पर चाणक्य कहते हैं कि शब्दों को छोड़कर उनके कर्मों को देखो, यानी उनके एक्शंस पे फोकस करो। क्या जो वो कह रहे हैं, क्या वो उनके कामों में दिखता है? अगर बातें कुछ और हैं और काम कुछ और, तो वहाँ आपको थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस पहले अध्याय यानी पहले एपिसोड का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल से सबको शक की नजरों से देखना शुरू कर दें या लोगों से दूर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद ये है कि आप अपनी भीतरी शांति यानी मेंटल पीस को कैसे प्रोटेक्ट करें। आपका समय, आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। उसे हर चीज पर वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, और स्मार्ट का मतलब चालाक या बुरा बनना नहीं होता, बल्कि इतना मैच्योर बनना होता है कि आपकी शराफत आपकी कमजोरी ना बन सके। अपने दिल को साफ रखिए, सबका भला कीजिए, आपके साथ एकदम सब कुछ अच्छा होता जाएगा, पर अपनी समझ को हमेशा जागरूक रखना है। तो चाणक्य नीति के इस नए और खूबसूरत सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत आभार। अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया हो या आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ओम शांति लिखकर कमेंट कर दीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।